हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनीस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोग उठते ही एक काम करने वाले हो जो मेरे को अच्छी तरीके से पता है। अपना जेई जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाओगे और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने वाले हो। ठीक है, एग्जैक्टली उसी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज आपका आने वाला था 9 जून को। अब क्या ये एग्जैक्टली आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा, या ये आपको दोपहर तक देखने को मिलेगा, या शाम तक देखने को मिलेगा? इसका क्या टाइमिंग रहने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको सीट अलॉट होता है तो क्या करना होगा, सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो क्या करना होगा, उस सबसे रिलेटेड भी मैं आपको बता करके जा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेरे को अच्छी तरीके से पता है। अभी आप लोगों का फर्स्ट टास्क यही है, ये चेक करना कि सीट आपको मिला है या फिर नहीं। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पे आइए और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर मैं बात करूँ डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की, तो आप टाइमिंग देख सॉरी यहाँ पर डेट देख सकते हो 9 जून 2025। लेकिन टाइम को लेकर के यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पर होने वाला है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइमिंग जो रहेगा वो आपको मिलने वाला है 9 AM टू 12:30 PM। ये टाइमिंग रहेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में कभी भी आपको सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक सीट अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या फिर हमें उम्मीद हार जानी चाहिए या फिर हमें वेट करना छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए फिर सेकंड टाइमिंग है अपना 2 PM से लेकर के 7 PM। ये है नेक्स्ट टाइम। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कभी भी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। क्या हमें बस इतना ही वेट करना है? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो 7 बजे तक भी अलॉटमेंट नहीं आता है, तो फिर जो भी अलॉटमेंट है लाइक आफ्टर 9 PM, आफ्टर 9 PM आपको कभी भी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर 9 PM कभी भी आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जो रिपोर्टिंग का टाइम है, फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम आफ्टर सीट एक्सेप्टेंस फी, ये तो क्लियर है कि पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा। सीट अलॉट नहीं होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको सीट मिला, कुछ भी सीट आपको वहां पे दिखेगा कहाँ पे? जब आप अपना पोर्टल लॉगिन करोगे जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां आपने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सारा कुछ किया था, सेम उसी पेज पे जाना है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसा कुछ करके दिखेगा आपको। तो वहां क्लिक करके आपको देखना है कि क्या कुछ भी आपको वहां पर जो भी है लाइक वहां पर आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। अब वो पता कैसे चलता है? वहां पर आपको दिखेगा लाइक ये पर्टिकुलर चॉइस, पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच आपको दिया गया है, जो कि आपको वहां पर क्लियरली शो होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और देन जो 95,000 रुपीज है वो आप यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके माइंड में रेगुलर यहाँ पे आ रहे होंगे। अब वो क्या क्या हो सकते हैं कि मेरे को सीट नहीं मिला, तो उस केस में तो मैंने बता दिया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। और हाँ, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट आया, नेक्स्ट डे से रिपोर्टिंग चालू हो जाता है उन बच्चों का लाइक जो दिल्ली रीजन से हैं। और ये चीज मैंने आपको नोटिस में भी दिखाया हुआ है, अगेन फिर से आप देख सकते हो। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम है दिल्ली रीजन का, आप यहाँ पे देखिए एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 10 जून को रहने वाला है। उसी के साथ साथ दिल्ली रीजन के ही ओबीसी कैटेगरी, जिनका रैंक 80,000 के अंडर आ रहा है, 80,000 के अंडर में आ रहा है, उन बच्चों को भी 10 जून को यानी कि कल के दिन रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो आपका देर रात तक भी रिजल्ट आता है, तो आप लोगों को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लगता है कि सीट अलॉटमेंट हो सकता है आपको, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम से प्रिपेयर रखिए। एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट होने के बाद फिर आप हड़बड़ी में आओगे कि कल मेरे को जाना है उस तरीके से, तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अभी से ही जुट जाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट राउंड में भी अलॉटमेंट होने वाला है, तब भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप एकदम से प्रिपेयर रखिए, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये टाइमिंग आपने देख ली होगी कि 10 जून को आपका जो भी रिपोर्टिंग है। बाकी बच्चों का जो 80,000 से ज्यादा जिनका रैंक है ओबीसी में, उनको तो 11 को जाना है। उनके लेके तो चाहे रात के 2 बजे अलॉटमेंट आए, 3 बजे आए, या फिर वो सुबह 10 बजे तक आए, उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीजें होती है जो टाइमिंग में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 9 से 12:30 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये 2 से 7 के बीच में भी जाएगा। और आफ्टर 9 PM भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल से नहीं होना है। आप अपना काम एकदम से पुख्ता रखिए, बाकी चीजें वो सिस्टम पर छोड़ दीजिए, जैक दिल्ली पर छोड़ दीजिए। अगर बहुत ज्यादा लेट होता है, मान लो रात के 3-4 बज जाते हैं, तो फिर ये टाइम को भी एक्सटेंड कर देंगे रिपोर्टिंग का। ऐसा नहीं है कि फिर आपसे वो एग्जैक्ट उसी टाइम पर हाजिरी मांगेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अभी जस्ट आप लोग वेट करिए और चेक करते रहिए अपने पोर्टल को। और अभी जस्ट मैं डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पर एक और वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो भी जरूर से देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर के जाना है, ताकि बाद में कुछ भी गलती आपसे ना हो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी नहीं है,
एटलीस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवा सको, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनको तो टेंशन लेना नहीं है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी वाले बच्चे दिल्ली रीजन से, और दिल्ली रीजन से ओबीसी वाले बच्चे अप टू 80,000 रैंक वाले बच्चों को ही कल रिपोर्ट करने जाना है। बाकी बच्चों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो देख लेना कि आपका शेड्यूल क्या होगा। अगर कोई भी मतलब सीट आपको अलॉट नहीं हो रहा है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा आपके माइंड में और भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, मेरे को पता है, लेकिन इस सेशन को मैं इससे ज्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है 9 स्टार अकेडमी का, ठीक है। इसमें फॉर ऑल काउंसलिंग आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। कौन कौन सी काउंसलिंग कवर हो रही होंगी, आपका जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग है सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सारी चीजें आपको एक ही इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिल जाएंगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा। बाकी क्यूआर कोड आपके सामने, इससे भी स्कैन करके आपके सामने डायरेक्ट एक फॉर्म ओपन होगा। जैसे ही आप स्कैन करोगे वहां पर अपनी बेसिक डिटेल्स आप डालोगे, रैंक, कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट, ये डालने के बाद इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। विद इन 24 आवर्स में आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर जो भी चीजें हैं पॉसिबली उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है वो कमेंट करके जरूर से बताना। जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी टॉपिक के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा। और बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी जस्ट मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ, तो वो भी जरूर से देख करके जाना। जो भी बच्चा कल रिपोर्ट करने जा रहा है जैक दिल्ली के कॉलेजेस के अंदर, सेम कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा। जो कॉलेज आपको दिया गया है उसी कॉलेज में जाना। ये नहीं है कि आपको मिला एनएचयूटी आप डीटीयू में जा रहे हो, मिला आईजी डीटीयूडब्ल्यू फिर भी डीटीयू में जा रहे हो। डीटीयू भले ही से इस काउंसलिंग को कंडक्ट करा रहा है, लेकिन फिर भी आपको टिल मतलब स्पोर्ट राउंड से पहले पहले आपको जाना कहाँ पे है, जहां आपको सीट मिलेगा जिस भी कॉलेज में, ठीक है। आई होप आप लोगों के माइंड में जितने भी डाउट्स होंगे, और जो पेमेंट आपको करनी है 95,000 रुपीज, वो रिपोर्टिंग से पहले ही आपको करना होगा। ऑनलाइन मेथड से इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट करके बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।